सबको जय मसीह की। आज है फोर्थ संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के बाद का चौथा इतवार। और आज जो हमारा थीम है वो है द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड प्योरिटी इज़ इन द हार्ट। सच्चाई और शुद्धता का जो सूत्र है वो हमारे दिल में है। और आज का जो गॉस्पल लिया गया है वो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 30 एंड 33 to 37। आइए सरमन में जाने से पहले प्रे कर लेते हैं। हमारे परम पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय का जब हम आपके वचनों को सुनने वाले हैं। हमें अपने आत्मा से लीड कीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, उस पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मानते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का जो गॉस्पल है मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इसमें इतनी गहरी बातें नहीं हैं। इसमें एक राइचस लिविंग के बारे में बताया गया है। तो ये जो सर्मन ऑफ द माउंट है उसमें से लिया गया है, जो पर्वत पर उपदेश यीशु मसीह ने दिया है। तो जो वर्स 27 to 30 है, इसमें यीशु मसीह बात करते हैं अडल्ट्री के बारे में, व्यभिचार के बारे में। और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, इसमें प्लेन लैंग्वेज में समझाया गया है। इसमें ये लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो यार यीशु मसीह वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका उपदेश सुन रहे थे, सर्मन ऑन द माउंट सुन रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि व्यभिचार करना ही गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को एक बुरी नज़र से देखते हैं, किसी औरत को, तो सिमिलरली फॉर वुमन ऑल्सो लुकिंग एट अ मैन विद बुरी नज़र से, तो वो एक अडल्ट्री है। तो यीशु मसीह ने एक अडल्ट्री को और स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉट ओनली बाय द एक्शन से ही नहीं, आप विचार से भी अगर वो ऐसे सोच लेंगे तो एडल्ट्री हो जाता है। तो यीशु मसीह हमें अपने यहाँ पे थॉट्स को प्योर रखने के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे ये थॉट्स हमको एक पापी बनाते हैं तो वो उस थॉट प्रोसेस को निकालना ज़रूरी है। जब यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी दाहिनी आंख को निकाल कर फेंक दे और अपने दाहिने हाथ को काट कर फेंक दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंख फोड़ लें या अपना हाथ काट लें। उनका मतलब ये है कि अगर हमारे जो थॉट्स हैं जो हमें अडल्ट्री की तरफ लेके जा रही हैं, उस थॉट प्रोसेस को हमें निकाल कर फेंकना हमारे हिस्से से। और ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको एक प्रैक्टिकली यीशु मसीह के एग्जाम्पल से ही बताना चाहूँगा। जब यीशु मसीह का जब टेम्पटेशन हुआ था तो उस टेम्पटेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ द लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड सीकिंग वंस ओन ग्लोरी। ये 3 चीज़ें जो हैं यीशु मसीह की जो टेम्पटेशन जो शैतान लेके आया था वो उस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब शैतान ने कहा था यीशु मसीह को कि पत्थर को ब्रेड बना दें और अपने आप को ऊपर से फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल आप कूद जाओ, एंजल्स आपको बचा देंगे, और या मैं सिजदा करो तो मैं सब कुछ जो इस संसार में है मैं आपको दे दूंगा। ये शैतान टेम्पटेशन लेके आता है। और ये 3 टेम्पटेशंस इस कैटेगरी में आती हैं। लस्ट ऑफ द आइज, आंख की वासना, लस्ट ऑफ द फ्लैश, देह की वासना, और सीकिंग वंस ओन ग्लोरी, अपने आप को महान दिखाना। तो ये टेम्पटेशंस हैं। और यीशु मसीह इन टेम्पटेशन को कैसे गालिब आए, इस पर कैसे जीत गई। उन्होंने शैतान का जवाब वर्ड ऑफ गॉड से दिया। उन्होंने पवित्र शास्त्र से उन्होंने शैतान का जवाब दिया। यीशु मसीह ने जो भी तीनों केसेस में यीशु मसीह ने
क्या बोला था। यीशु मसीह ने कहा था शैतान को दैट मैन शुड नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता बट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, जो पवित्र शास्त्र है उससे आदमी को जीना चाहिए। और वैसे ही जब शैतान ने कहा कि अपने आप को टॉप ऑफ ए पिनिकल से नीचे गिरा दें, तो यीशु मसीह ने यही जवाब दिया था, इट इज़ नॉट जस्ट टू टेस्ट योर गॉड, है ना, अपने परमेश्वर का टेस्ट लेना उचित नहीं है। ये भी इन्होंने बाइबल से इन्होंने जवाब दिया था। और तीसरा, जब शैतान ने कहा था कि मेरी सिजदा कर, ये सारे जो संसार में है मैं सब तेरे को दे दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यू शुड सर्व योर गॉड अलोन। तो इन चीज़ों से हम देखते हैं यीशु मसीह का जब टेम्पटेशन आया था, उन्होंने एक वर्ड जो बाइबल है, बाइबल की कोटेशंस वर्सेस शैतान को बताया और शैतान वहाँ से चला गया और यीशु मसीह अपने टेम्पटेशन पे जीता है, गालिब आए। तो वैसे ही हमारे लिए इससे ये सीख है, जब हमारे पास टेम्पटेशन आता है अडल्ट्री का, जो आजकल हम देखते हैं इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ टेकन वेरी वेरी लाइटली। आप मैरिड हो एंड यू आर हैविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, यू आर स्लीपिंग विद समबडी एल्स, तो ये सारी चीज़ें आज की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो गई हैं। और आजकल डिवोर्स का रीज़न भी हम देख रहे हैं कि यही है, मैनी रीजन आर, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो एज अ क्रिश्चियन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो थॉट ही ना लेके आए अपने मन में कि हम किसी और औरत या किसी और पर्सन को देख के हम जो हैं अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली। सो यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम ये चीज़ ना करें, वो थॉट ना लेके आए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वी नो, लिविंग इन टूडेज़ वर्ल्ड जहाँ सेक्सुअलिटी इज़ वेरी ओपन, इज़ वेरी फ्रीली अवेलेबल, बट बीइंग फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हमको ये टेम्पटेशन जो है हमको ओवरकम करना है। बाय कैसे? जैसे हम यीशु मसीह ने किया, बाय कोटिंग द बाइबल, बाय फॉलोइंग द वर्सेस। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो वर्ड ऑफ गॉड है इसको हम अपने दिलों में, मनों में उतार ले। हमारे इट शुड बी इन द ब्लड, कि जब हमें सिचुएशन आए हम वो कोट करें। और उस जब हम कोट करते हैं बाइबल वर्स को, हमें वो ताकत मिलती है, हमें वो स्ट्रेंथ मिलता है व्हेन वी ओवरकम adultery and when we overcome the temptation of adultery। तो यीशु मसीह ने ये बोला वे विचार के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। इसमें यीशु मसीह, इसमें 33 में लिखा है शपथ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो यीशु मसीह यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल लेके आ रहे हैं ओथ का, शपथ का। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ की शपथ मत लो क्योंकि आप पर कुछ है ही नहीं। आप ना स्वर्ग की लो क्योंकि सिंहासन है ये परमेश्वर का, ना धरती की लो क्योंकि ये चौकी है, पाँव की चौकी है परमेश्वर का, ना किसी नगर का लो, यरूशलेम का मत लो क्योंकि वो नगर भी आपका नहीं है। और यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि आप अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने बाल को ग्रे करने हैं, वाइट करने हैं या उगाने हैं, जैसे मेरे बाल नहीं है तो मुझे उगाने हैं, मैं नहीं उगा सकता। सो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप किसी की आप शपथ ले ही नहीं सकते किसी चीज़ की। आपको अगर लेट योर वर्ड येस बी येस, लेट योर वर्ड नो बी नो। अगर आपको हाँ करना है तो हाँ करे, और अगर ना करना तो ना करें। यीशु मसीह ने ये चीज़ क्यों कहा? कि यीशु मसीह ने ये कहा क्योंकि अगर हम ये फॉलो नहीं करते तो एक थर्ड कमांडमेंट का वायलेशन है। थर्ड कमांडमेंट क्या है? डू नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तो इसमें ये जनरली क्या होता है, जब लोग ओथ लेते हैं तो वो लाइटली लेते हैं या झूठी शपथ लेते हैं यीशु परमेश्वर के नाम का। और जब आप झूठी शपथ लेते हो तब आप परमेश्वर का नाम को व्यर्थ करते हो। यू टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन एंड इन लाई। और जब आप ऐसे करते हो तो ये एक पाप होता है।
परमेश्वर की नज़र में। हम जब ए हमारे बाप की दुआ करते हैं, उसमें हम एक सेंटेंस बोलते हैं, हैलोड बी योर नेम, तेरा नाम पाक माना जाए। हम ये क्यों बोलते हैं हैलोड बी योर नेम, तेरा नाम पाक माना जाए? क्योंकि हम जाने अनजाने में परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम हम व्यर्थ में ले लेते हैं। और हम जो हैं एक पापी हैं, हम वी ऑल आर सिनर्स, वी आर नॉट वर्दी। हम वर्दी नहीं है कि हम परमेश्वर का नाम अपने मुंह से लें। हमें सब पता कि हमारे पाप क्या हैं, फिर भी यीशु मसीह की सलीबी डेथ, सलीबी जो मौत है, उसके द्वारा ही हम उसका नाम हम ले पाते हैं, बिकॉज हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, राइट। तो इसलिए हमें जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना नहीं चाहिए। और आखिरी में मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती 15:19, इसमें 19 और 20 इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्लियरली हमें बता रहे हैं कि जो आदमी को अशुद्ध करता है वो उसके मनों के विचार हैं, मनों के बुरे विचार। और ये बुरे विचार क्या हैं? हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा। तो ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन को बड़ी नेचुरली आती हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें वही चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हमने उसको अपना सेवर माना है, जब हम उसकी तरफ चल चुके हैं, तो हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हमको एक न्यू क्रिएशन करना है। वो न्यू क्रिएशन जो है आता है जब हम उसके वर्ड पे चलते हैं, जो वो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांडमेंट्स हैं, उस पे चलते हैं। अगर हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं और यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो हम सिर्फ मुंह से नहीं ज़ाहिर होता। अगर कोई दिन में 10,000 टाइम्स बोलें कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, तो इट हैज़ नो वैल्यू। इट इज़ ओनली वैल्यू हुआ अगर हम उसके कमांडमेंट्स पे चलें। यीशु मसीह ने कहा, इफ़ यू लव मी यू विल फॉलो माई कमांडमेंट्स। तो अगर आज का हमारे लिए यही विचार है, थॉट है कि अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है यीशु मसीह की फॉलोइंग पे, उसको टीचिंग पे, उसके रिलेशनशिप में, अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो इट इज़ नेसेसरी कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं टू बी हिज फॉलोअर। अपने दिलों को साफ करें, अपने थॉट्स को पाक करें और उसकी सहायता मांगे। और बाइबल से भी ताकत पाएँ, बाइबल के वर्सेस से, ताकि हम ये जो टेम्पटेशंस हैं अडल्ट्री की और बाकी चीज़ें, उस पर हम भी विजय पाएँ। आए दुआ करते हैं। हमारे परमपिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय का जो आपने हमें दिया है। हमें पता है हम मनुष्य हैं, हम निर्बल हैं और हम पाप में गिर जाते हैं और पापी हैं, और आप ही का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम हमारे पाप साफ़ होते हैं और हम हमारे जो टेम्पटेशंस होते हैं उस पर गालिब आते हैं। हम सबके जीवनों में रहिए, ताकि हम आपने जो बोला है, आपने जो चाहा है, हम वो सब करें। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।